यहाँ का भी, यहाँ से इसको कवर कर लो। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं इस समय प्रयागराज में लगे महाकुंभ दिव्य कुंभ को लेकर दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य के साथ हूँ, जिनसे मैं बातचीत करूंगा कि किस तरीके से ये जो इनका शिविर लगा है, यहाँ पे किस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम होने हैं अभी। आपके दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। पिछले कई दिनों से कुंभ जो अपने आप में सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा महापर्व है, इसकी पूरी तैयारी व्यापक रूप में चल रही है और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भी प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में कुंभ लगाता आया है। और इसी श्रृंखला में 2025 का जो महाकुंभ है, जो 12 वर्ष के बाद आता है, ये महाकुंभ इस बार भी लगा है और इसका जो व्यापक शिविर है आप देख रहे हैं। और हमारे गुरुदेव हैं दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी, उन्हीं की कृपा अनुकंपा से यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटी चल रहे हैं या फिर जितने भी कार्यक्रम होंगे या हो रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा से हो रहे हैं और उनके ही चरणों में ये समर्पित है। मैं आपको समस्त कार्यक्रमों के विषय में बताना चाहता हूँ। जैसे कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पूरे 33 दिन तक यहाँ पर हर प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे। इसी श्रृंखला में हमारा बहुत विशेष और अति विशेष एक कार्यक्रम है जो मैं आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ। और ये कार्यक्रम है दिव्य ज्योति वेद मंदिर के माध्यम से किया जा रहा है अखंड रुद्री पाठ, जो हमारा जो यजुर्वेद है उसमें से लिया गया जो रुद्री पाठ है, वो यहाँ पर अखंड रूप से आपको देखने को मिलेगा और आप देख भी रहे हैं इसको, और आप इसको अंदर ले जाकर के आप दिखा भी सकते हैं। और यहाँ पर पिछले पूरे 33 दिन तक यहाँ पर रुद्री का पाठ होगा और पूरे 33 डेज तक के लिए ये कार्यक्रम रहेगा। और पूरा 7 दिन यहाँ पर अनवरत अनब्रेकेबल ये हमारा कार्यक्रम है। और आप देख रहे हैं कि एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड ये रिकॉर्ड होने जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी वेद पाठी जन हैं जो पूरे भारत से आए हैं और विशुद्ध वेद पाठ करते हैं, और इसमें से जो दिव्य तरंग निकलेगी जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए शांति का एक द्योतक बनेगा और एक बहुत बड़ा सूत्र स्थापित करेगा। हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ये कहते हैं कि वेद मंत्र की ध्वनि और ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो समस्त मानव समाज को शांति प्रदान करती है। वो शारीरिक रूप से हो सकती है, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। और हमारे दिव्य गुरु केवल इतना ही नहीं कहते कि केवल वेद पाठ ही करना है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो अंतर चक्षु के माध्यम से, दिव्य नेत्र के माध्यम से जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया, ब्रह्मा का साक्षात्कार किया है, वह लोग जब वेद पाठ करते हैं तो इसकी जो ऊर्जा है अनगिनत हो जाती है, अनकाउंटेबल हो जाती है। और इसी श्रृंखला में ये बहुत सुंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हो सकता है पूरे भारतवर्ष में ये एक अनोखा कार्यक्रम है जो पूरा विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। एक बात कही जाती है कि लगभग आज से 10 साल पहले जो है महाराज जी जो है क्लिनिकली डॉक्टरों के तरफ से जो है मृत्यु घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज भी उनके शिष्य जो है कहीं न कहीं इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते। उनके पीछे क्या क्या कारण है? दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी तो पूर्ण गुरु हैं, और जो आपने मृत्यु शब्द प्रयोग किया है, गुरु की कभी मृत्यु नहीं होता, वो तो अजर अमर होता है। उसका शरीर भी दिव्य होता है, उसके कर्म भी दिव्य होते हैं। और ऐसे जो महापुरुष होते हैं समाधिस्थ महापुरुष होते हैं, और जिनके जो जब ऐसे महापुरुष जब समाधि में भी जाते हैं तो लोक कल्याण की हित छिपा होता है, और लोक कल्याण और जन कल्याण का ही हित होता है इसके पीछे, विश्व कल्याण का हित होता है इसके पीछे। मैं एक बार आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। शिष्य हूँ दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान
यहाँ पर बहुत सारे कार्यों को हम लोग देखते हैं और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में मैं यहाँ की जितनी आध्यात्मिक गतिविधियां हैं या सामाजिक गतिविधियां उनको देखता हूँ। मैं एक बार चाहूंगा कि प्रभात खबर की तरफ से आप दर्शकों को क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभात खबर के सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी अध्यात्म की दुनिया को भी चुने। केवल कुंभ में गंगा जमुना या फिर सरस्वती के माध्यम से जो महा समागम होता है उसी में डुबकी लगाने से जीवन का कल्याण नहीं होता है, बल्कि जीवन का कल्याण तो तब होता है जब हम आध्यात्मिक डुबकी लगाते हैं। जैसे हमारे शरीर में भी जैसे हम कहते हैं ना कि भारतीय परंपरा में 3 नदियों का मिलन से समागम बनता है, गंगा जमुना और सरस्वती। लेकिन गंगा जमुना तो दिखती है लेकिन सरस्वती नहीं दिखती। साधु संतों ने ये बात कही है कि सरस्वती क्या है? सरस्वती है साधु का दर्शन, साधु समाज के माध्यम द्वारा सत्संग की प्राप्ति। और सत्संग की प्राप्ति किए बगैर आप यदि मात्र गंगा में या जमुना में डुबकी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी डुबकी अधूरी मानी जाती है। इसलिए पूरे विश्व भर के साधु महाकुंभ के अंदर इस पर्व में आते हैं समस्त जनमानस को दर्शन देने के लिए। और यहाँ पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पंडाल में विभिन्न प्रकार के हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। राम कथाएं, भागवत कथाएं, शिव कथाएं या देवी कथा। अभी आप अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप देवी भागवत सुनेंगे। ऐसे अद्भुत कार्यक्रम हर कोई डिजाइन नहीं करता है, वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में हमारे दिव्य गुरु की कृपा है, जो मेरे जैसे हजारों साधु सन्यासी हैं जिनके माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इन कार्यक्रमों के पीछे केवल इतना ही नहीं कि हमने कथा सुना दी। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर को केवल मानो मत, ईश्वर को जानो, ईश्वर को देखो। ईश्वर को देखा जा सकता है, ईश्वर के दर्शन के पश्चात ही ईश्वर का ध्यान प्रारंभ होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।